हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। सभी को राम राम, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी को मेरा आदाब और सभी को प्यार भरा नमस्कार। और कैसे हो आप सब। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई का पूरा लुत्फ़ उठा रहे होंगे, है ना। अच्छे हो ना सब। चलो भैया, आज की नई शुरुआत करते हैं आज के इस नए लेक्चर के साथ। और जैसे कि मैंने आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया था यार, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। अब थोड़ी देर मेरी बात सुन लो और आज का लेक्चर फिर ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई हमारा जो लेक्चर है आज का होगा, पर थोड़ा डिले होगा, थोड़ा सा लेट होगा। तो उससे ही रिलेटेड आज की हमारी वीडियो है। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, यानी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है NaCl की, और जो आपकी सीजियम क्लोराइड होती है उसकी स्ट्रक्चर, डायमंड की स्ट्रक्चर कैसी होती है। मतलब स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो मैं ये मान सकता हूँ दोस्तों, जितना भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है स्ट्रक्चर से रिलेटेड, क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि NaCl की जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है उसमें कितने आपके बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, यानी बोल सकता है, या ये बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है ना। और मैं दिखा भी दूंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो चलिए भैया, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और यार उसके लिए माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा, क्योंकि आप सभी को पता है 2 दिन की छुट्टी हो चुकी है, तो उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी। डे नंबर 8 है, यानी 7 दिन से हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो चलते हैं भैया। आज का हमारा पहला टॉपिक है, देखो समझते हुए चलना, क्योंकि आज थोड़ा सा तबीयत बेकार है, इस वजह से थोड़ा लगेगा कि सर समझ में नहीं आ रहा, तो यार थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करना। तो देखो, आज का हमारा पहला टॉपिक है सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। तो दोस्तों आपको क्या पता है, आपको पता है अगर आप NaCl की बात करें तो Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है। ये होता है नहीं होता है? हाँ जी सर, ये होता है। अच्छा, ये भी पता होगा Na प्लस, Na पे प्लस ही क्यों आता है, ये भी पता होगा आपको। सर क्यों आता है? देखो भैया, रीज़न ये होता है क्योंकि परमाणु क्रमांक होता है 11, 2 8 1, एक इलेक्ट्रॉन फालतू होता है, फेंक के मार देता है, इस वजह से यहाँ पे प्लस आ जाता है। और ये एक इलेक्ट्रॉन एंटर करा लेता है अपने अंदर, इस वजह से यहाँ पे माइनस आ जाता है। इतना तो पता होगा सबको, मैं उम्मीद करता हूँ। अब देखो दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, जो Na प्लस होता है, देखो जो Na प्लस होता है दोस्तों, वहाँ पे क्या होता है, ये घन के सभी कोनों तथा फलकों के केंद्र पर स्थित होता है। यानी हम बोल सकते हैं दोस्तों, Na जो आपका क्या होगा, Na जो प्लस होगा ये घन के सभी कोनों पर स्थित होगा और फलकों के केंद्र पर भी स्थित होगा। इतना पॉइंट क्लियर है सभी को? हाँ जी सर, इतना पॉइंट हमारे को क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। और जो Cl माइनस होगा दोस्तों, वो FCC पोजीशन पे होगा। आपको पता है ये फेस सेंटर क्यूबिक होता है, यानी फेस में होता है आपका, ठीक है ना, Cl माइनस। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं भैया, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देखो आपके पेपर में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, जो मैं बताऊंगा वो क्वेश्चन आएगा, उसको ध्यान से सुन लेना बस आप, ठीक है भाई। चलो ठीक है भाई, चलो सुनते रहना, अभी लाइव चल रहे हैं हम, ठीक है ना। चलो तो देखो, इसमें दोस्तों हम क्या काम करने वाले हैं। देखो आपको हरा कलर दिख रहा होगा, देखो हरा नहीं मतलब नीला कलर दिख रहा होगा। नीला कलर में Cl माइनस है, 14 पोजीशन पे होता है Cl माइनस। देखो आपको एक घन दिखाई दे रहा होगा, कहने का मतलब क्या है, देखो एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 पोजीशन होगी ना। यानी जो हमारा जो नीले वाला होता है, यानी इसको चाहे तो आप दूसरे कलर से भी बना सकते हो, यानी जो Cl माइनस यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है वो नीले कलर से रिप्रेजेंट कर रखा है। और आप सभी देख पा रहे हो नीले कलर का जो यहाँ पे जो आप परमाणु दिख रहे हैं, एटम दिख रहे हैं, वो आपके 14 पोजीशन पे रखे हुए हैं। देखो अब यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या निकल के आएगा वो समझ लेना। अच्छा, जो Na प्लस है वो 13 पोजीशन पे रखा हुआ है ना। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यानी एक तो 12 तो वो रखा होगा, देखो मैंने कहा था नहीं, इसके फलकों के केंद्र पर स्थित होता है। तो दोस्तों 12 तो रखा होगा फलकों के बाद, और एक रखा होता है सर यहाँ पे बॉडी सेंटर पर, क्योंकि मैंने कहा था बॉडी सेंटर के लिए भी केंद्र का काम करता है, फलकों के केंद्र पर भी रखा होता है। तो अब देखो आप काउंटिंग कर सकते हो कालों वालों की, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एंड 8 9, इस टाइप में आप काउंटिंग कर सकते हो, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये आपके 13 निकल के आएंगे। अब देखो मेरा काम क्या है वो समझ लेना, बस थोड़ा सा जो काम है मेरा, ठीक है। देखो मेरा काम ये है, आपको Na प्लस निकालना, किसके लिए, यानी जो आपका प्रति एकांक कोष्टिका में संख्या होती है ना इलेक्ट्रॉनों की, या बोल सकते हैं परमाणु की जो एकांक कोष्टिका में जो संख्या होती है, या यूनिट सेल में बोल सकते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में। तो दोस्तों अगर मैं Na प्लस की बात करता हूँ, Na प्लस की, तो Na प्लस में 12 तो फिक्स होता है और एक सेंटर पे होता है, तो फिक्स 12 है ना, 12,
और आपको पता है कितने यहाँ पे घन के कितने वे होते हैं, तो 4 होते हैं, यानी 4 से डिवाइड कर देंगे और प्लस 1 ऐड कर देंगे क्योंकि एक तो सेंटर में रखा हुआ है। यानी हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा कि Na+ का प्रति यूनिट सेल में कितने परमाणु होते हैं सर, 4 परमाणु होते हैं। परमाणु की संख्या कितनी होती है सर, 4 होती है। सर अगर हम Cl- में निकालना चाहें तो देखो Cl- में 14 पोजीशन होती है टोटल। 14 पोजीशन का मतलब क्या सर, 14 पोजीशन का मतलब ये हुआ भैया कि 8 तो आपको पता है, 8 तो आपको पता है कि घन के सिरों पर रखे होंगे। देखो आप गिन भी सकते हो, एक देखो काउंटिंग करना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो घन के सिरों पर रखा हुआ है, मतलब किनारों पर रखा हुआ है। और दोस्तों आपके 6 इलेक्ट्रॉन इसके कहीं ना कहीं बीच में होते हैं, फलकों पर रखे होते हैं। तो हम बोल सकते हैं, आपको पता है अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किनारों पर रखा होता है तो आपको पता है 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। एंड प्लस आपको पता है उसके फलकों पे भी तो रखे हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने आपको सब चीज़ ये एक्सप्लेन कर चुका पिछले कई लेक्चरों में, तो ये कट पीट के 4 आ जाएगा। यानी एक यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आया। क्या निकल के आया सर, क्वेश्चन ये बनेगा पेपर में। सर क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा बेटा कि NaCl का यूनिट सेल कितना होता है, मतलब ये बनेगा Na+ का प्रति एकांक कोष्टिका की संख्या कितनी होती है। तो आपको आंसर लगा के आना है 4 होती है। ध्यान से सुनना, 4 होती है। सर 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 हमें तो लगा 8 होनी चाहिए। मैंने पूछा क्यों, क्योंकि सर देखो एक Na का एक Cl का 4 4 8 हो गया। भाई ऐसा नहीं होता भाई NaCl जब भी तो ये Na+Cl में टूट जाता है ना, तो 4 ही तो होगी परमाणु की संख्या। ठीक है भाई, चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, सर उपसय संयोजन संख्या कैसे निकालती है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं। देखो आपको ये स्ट्रक्चर चमक रही है, आप कोई सा भी परमाणु उठा लो। सर अगर हम, मैंने पूछा बताओ कौन सा उठाऊं, तुमने कहा भैया एक काम करो ये नीले वाला उठा लो, क्योंकि आपने बताया था नीले वाला जो है Cl- को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने ये उठा लिया। हाँ भैया बिल्कुल उठा लिया। अब एक काम करो, हाँ भैया इसके नज़दीक परमाणु ये रहा, हाँ भैया है या नहीं, वह बताओ। इसके नज़दीक परमाणु ये रहा यहाँ पे, तो इसके जैसा परमाणु इधर बनाओ, हाँ भैया। इसके नज़दीक परमाणु एक ये रहा, इसके जैसा एक परमाणु इधर बनाओ, हाँ भैया। इसके नज़दीक परमाणु ये रहा यहाँ पे, इसके जैसा एक परमाणु इधर बनाओ, हाँ भैया। इसके जैसा एक परमाणु ये रहा यहाँ पे, इसके जैसा एक परमाणु यहाँ पे बनाओ। काउंटिंग करना जरा कितने आए भैया, काउंटिंग करने पर 1 2 3 4 5 6, 6 ही तो आए ना। यानी हम बोल सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो आपके कोऑर्डिनेशन नंबर आई Na+ की, सॉरी हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो आप एक बार फिर काउंटिंग करना, 1 2, ठीक है, 3 4 और 5 और 6, 6 ही तो निकल के आएगी। ये वाली नहीं लेना हमको, ठीक है। ठीक है, ये आपको डायमंड में मिलेगी 8 जो आपको मिलती है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगी दोस्तों देखने को, जो Na+ की या Cl- की जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आती है वो दोस्तों आपकी आती है 6 निकल के। बता दिया मैंने, कई भी लेक्चर में बता कर आ चुका कि उपसय संयोजन संख्या का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे 6 निकल के आएगी। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि Na+ की कितनी होती है तो 6 लगा के आना। अगर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है Cl की कितनी होती है तो 6 लगा के आना। अगर पेपर में NaCl का भी पूछ रहा है तो फिर भी 6 लगा के आना है, क्योंकि आपको पता है NaCl से तो NaCl बना होगा, ठीक है। तो इस टाइप में होता है, ठीक है भाई। फिर कह रहा हूँ भैया डायग्राम ध्यान में मत रखना, जो बता रहा हूँ की पॉइंट वही ध्यान में रखना है। अच्छा अब क्वेश्चन ये उठता है कि भैया दो निकटतम पड़ोसियों के बीच की दूरी कितनी होती है। पड़ोसियों हंसना मत, पड़ोसियों देखो, दो निकटतम पड़ोसियों के बीच की दूरी जो होती है दोस्तों वो इतनी होती है। किसके लिए सर, वो जो आपका NaCl क्रिस्टल होती है उसके लिए 0.70 एंड 7A होती है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखने वाला है। देखो अगर आप चाहो तो वैसे आपको कुछ ज़्यादा समझना ही नहीं आना इसमें, क्योंकि आपको पता है इसको वैल्यू को याद रख लेना बस, ठीक है। ज़्यादा दिमाग खोरी मैं करता नहीं यहाँ पे, ओके। तो देखो अब देखो आप इतने समझदार हो चुके हो, मैंने उसकी वैल्यू क्यों लिखवाई आपको भी कुछ पता होगा भाई। देखो यहाँ पे ऊपर आपको खुद अंदाज़ा हो गया होगा सर इसको हम थोड़ा थोड़ा सोल्व कर सकते हैं। मैंने पूछा कैसे, सर जो आपने स्टार्टिंग वाले लेक्चर में बताया था ना कि ऐसे ऐसे वहाँ पे करना पड़ता है। यहाँ पे आपको सर आपने बताया था गोला लेना पड़ता है, गोले का आयतन लगाना पड़ता है, अपोन में जो परमाणु होते हैं उनकी संख्या लिखनी पड़ती है। भाई वही तो है, वही वैसे ही करना होता है, ठीक है। इस वजह से मैंने ज़्यादा नहीं करवाया यहाँ पर, ठीक है। चलिए भैया आगे चलते हैं। सीजियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना, यानी हम बोल सकते हैं जो सीजियम क्लोराइड होता है उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसी होती है। देखो यार बहुत मक्खन चीज़ चल रही है आज, और यहाँ से कंफर्म है 1 2 क्वेश्चन जरूर पेपर में आते हैं। तो यार कोशिश करना इसको 2 से 4 बार पढ़ने की, क्योंकि जिससे कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाए और स्ट्रक्चर भी थोड़ी सी याद हो जाए। वैसे आपके पेपर में कोई स्ट्रक्चर नहीं आने वाली, और स्ट्रक्चर के बिना जो है ना ये समझ में नहीं आने का, इस वजह से स्ट्रक्चर मुझे बनानी पड़ी, ठीक है भाई। चलो तो बात कर लेते हैं दोस्तों सीजियम क्लोराइड के बारे में। तो दोस्तों आपको सीजियम क्लोराइड में आपको पता है
CS होता है और Cl होता है। CS पे प्लस होता है, Cl पे माइनस होता है। आपको पता है प्लस माइनस का खेल क्या है। माइनस इस वजह से आते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेता है, प्लस ये आता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन किसी को देता है या अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जो Cl माइनस होता है वो किनारों पे रखे होते हैं, जबकि CS प्लस जो होता है बॉडी के सेंटर में ही होता है बस। आई रिपीट, एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा मैं यहाँ पे, जो Cl होता है वो किनारों पे रखा होता है। किनारों का मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पे रखा होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे किनारे हो गए। अच्छा, जो CS प्लस होता है वो बॉडी सेंटर में होता है, बॉडी के सेंटर में रखा होता है। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। अब एक बात बताओ दोस्तों, अगर मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि Cl माइनस का प्रति यूनिट सेल कितना होगा। सर ये क्या बोल दिया आपने। भैया मैं पूछ रहा हूँ Cl माइनस का प्रति एकांक कोष्टिका की संख्या कितनी होगी। तो आपका जवाब यही होगा सर। देखो आपने कहा ये सिंपल Cl की बात कर रहे हैं, तो हम क्या काम करेंगे, 8 इंटू 1/8 कर देंगे। 8 से 8 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे, वे कहेंगे सर 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 हम अब तो आपकी बात नहीं मान रहे। मैंने कहा बताओ सर, 1/8 इंटू 8, चलो बिल्कुल ठीक बात है आपकी। मैंने कहा हाँ सर, एक बीच में भी तो आ रहा है, +1 करना पड़ेगा, है या नहीं सर। 1 और 1 2। मैंने कहा बेटा ये आंसर गलत है तेरा। तुमने कहा सर ऐसा कैसे हो गया। बस सुनो तो एक बार फिर समझो मैंने क्या कहा। मैंने कहा Cl जो माइनस होता है वो किनारों पे रखा होता है। किनारों पे तो रखे, हम फिलहाल बात कर रहे हैं दोस्तों Cl माइनस की। किसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हम निकाल रहे हैं ना, क्या निकाल रहे हो सर, जो हम Cl माइनस निकाल रहे हैं दोस्तों, वो Cl माइनस का यूनिट सेल ही निकाल रहे हैं। अच्छा भैया, अच्छा 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 भैया समझ में आ गया। अच्छा अच्छा, CS जो प्लस वाला था वो तो बीच में रखा हुआ था, उसको को काउंटिंग ही नहीं करना हमको। तो हमको तो Cl माइनस की ही काउंटिंग करना है। तो बस काउंटिंग करो, 8 इंटू 1/8, तो 1 आया नहीं आया। हाँ हाँ भैया आ गया, समझ में आ गया आ गया आ गया आ गया। अच्छा, अगर सपोज करो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि CS प्लस का प्रति यूनिट सेल कितना होगा, यानी वही आपका क्वेश्चन दोबारा से, प्रति एकांक कोष्टिका की संख्या कितनी होगी। तो आप क्या कहोगे, यार भैया क्या मजाक कर रहे हो। मैंने पूछा कैसे, तुम कहोगे भैया देखो CS प्लस तो बॉडी के सेंटर में ही रखा हुआ है ना एक, तो सिंपल सी बात है एक ही आंसर होगा। मैंने कहा यार बहुत अच्छे बच्चे हो तुम तो, यानी अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन फिर आया होगा ना भैया। हाँ, मैंने पूछा हाँ बताओ। तुमने कहा कि भैया देखो Cl माइनस का भी 1 निकल के आया प्रति यूनिट सेल में नंबर, एंड आपका भैया आपका CS प्लस का भी 1 निकल के आया। इसका मतलब अगर भैया मैं ये पूछना चाहूँ कि CSCl का प्रति यूनिट सेल कितना होगा, यानी एकांक कोष्ठक की संख्या कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे बताओ। सर हम बोलेंगे 1 आएगी 1। मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो बताओ इसमें कोई समझाने वाली बात थी। हाँ भैया कुछ भी बात नहीं थी समझाने वाली, ये तो पागल बना रहा है हमारा। ठीक है भाई, ठीक है भैया, बहुत आसान काम था, बहुत 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 आसान काम था, बहुत आसान। अच्छा भैया एक क्वेश्चन और बता दो लगे हाथ। मैंने पूछा क्या बताओ, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है, तुम क्वेश्चन की बात कर रहे हो। तो तुमने पूछा भैया एक क्वेश्चन ये बता दो कि जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेंगे इसमें हम, किस में भैया। मैंने पूछा किस में भैया, तो तुमने कहा भैया जो सीजियम क्लोराइड होता है जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसमें अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। तो मैंने कहा यार पागल वाली बात क्यों कर रहे हो। तुमने कहा भैया कैसे। भैया देखो मैंने कहा था कोऑर्डिनेशन नंबर निकलता है कि जो आपके मतलब जो नज़दीक परमाणु उनको काउंटिंग करना होता है आपको। तो देखो काउंटिंग करना, तो काउंटिंग करने पे 8 निकल के आएंगे। देखो एक तो इधर होगा नज़दीक परमाणु, एक तो यहाँ पे है, एक इधर होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे है, एंड एक यहाँ पे होगा। ठीक है। अच्छा भैया 1 2 3 4 5 कितने हो गए भाई, एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6। अच्छा भैया एक तो ये भी हो गया भैया। अच्छा भैया एक नज़दीक परमाणु और कौन सा है, देखो एक यहाँ से भी तो होगा भैया, देखो यहाँ से भी हो गया। तो देखो काउंटिंग करने पर दोस्तों आपके आ जाएंगे 8 निकल के। कितने आ जाएंगे सर, 8 निकल के आ जाएंगे। ऐसे आप Cl की भी कर सकते हो। देखो Cl ये रहा ना बीच में किनारों पर। ओ या अगर मैं अभी तो मैंने दोस्तों यहाँ पे Cl की काउंटिंग करी थी, अगर मैं बॉडी सेंटर इसकी काउंटिंग करता हूँ CS प्लस की, ठीक है, तो CS प्लस की काउंटिंग करना, तो आप देख सकते हो एक इससे मिल जाएगा, एक इससे मिल जाएगा 2। अच्छा सर और क्या होगा, और क्या होगा, और इससे मिल रहा होगा, इससे मिल रहा होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे काउंटिंग करने पे भी आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी 8 आएगा। मतलब अगर क्वेश्चन बनता है पेपर में, क्या बनेगा भैया पेपर में क्वेश्चन, पेपर में भैया क्वेश्चन ये बनेगा कि CSCl का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो भाई सिंपल सी बात है 8 होता है, क्योंकि दोनों का 8 8 आ रहा है ना, तो आप उनको काउंट करोगे तो 8 ही आएगा। ऐसा मत कहना कि भैया 8 8 8 8 16 हो गया, 16 आंसर तो पागलबंदी मत करना, बहुत पिटोगे तुम। ठीक है।
तो यहाँ पे दो निकटतम पड़ोसियों के बीच की जो दूरी होगी इसमें वो 0.866 होता है। ठीक है भाई, चलो आगे की बात कर लेते हैं। आज आगे का कार्यक्रम। अब क्या हो गया सर, इतना जल्दी मत कराओ ना भाई। देखो मुझे जल्दी इस वजह से कराना पड़ रहा है, वरना मुझे पता है यार, एक टॉपिक मुझे पता है कितना टाइम लेता वाकई में, और मैं कराता भी इसी टाइप से हूँ कि टाइम ले टॉपिक और अच्छे से समझ में आए। ठीक है ना। पर यार जब टॉपिक मुझे पता है यहाँ से फिक्स क्वेश्चन आते हैं, वही मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, ये यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है भाई, मुझे जो लगता है कि डीपली उसके अंदर घुसना चाहिए तो उसके अंदर ही मैं डीपली घुसता हूँ। ठीक है, और हाँ, एक दो दिन और इसकी क्लास चलेगी आपकी, 2 दिन और चलेगी। यानी हम बोल सकते हैं दोस्तों, हम बोल सकते हैं आज 8वां लेक्चर है ना आपका, 8वां, यानी हम बोल सकते हैं 10 क्लास में आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। 10 क्लास में ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है भाई, तो अच्छी खबर है आप सभी के लिए, क्योंकि अभी वहाँ पे रेसिप्रोकल हम लेटिस भी करेंगे, क्योंकि कुछ मास्टर वहाँ पे छुड़वा देते हैं उसको, और वहाँ से यार क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है यार, जो मैंने बोला है ना 45 प्लस का टारगेट है हमारा। ठीक है, 90 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आने हैं आपको। ठीक है भाई, चलो तो इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे भी सेम होता है। यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रक्चर मैं बना नहीं रहा क्योंकि फालतू की बात है और मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा आपका। मुझे पता है यहाँ से फिक्स ही क्वेश्चन आएगा जो आएगा। तो दोस्तों आपको क्या होगा इसमें जो होगा जिंक एस होगा, मतलब जिंक ब्लेंडम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ना, जिंक ब्लेंड की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो इसमें ZnS होगा। और जो दोस्तों Zn होगा उस पर +2 होगा क्योंकि आपको पता है, और आपका जो S होगा उस पर -2 होगा। ठीक है भाई, अच्छा अगर दोस्तों इसकी मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ, थोड़ी सी स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ, तो वो इस टाइप में बनती है कि उसका जो प्रति एकांक, मतलब बोल सकते हैं प्रति एकांक कोष्ठक की संख्या निकल के आती है ना, वो Zn+2 के लिए 4 निकल के आती है, और आपका S-2 के लिए भी 4 निकल के आती है। ठीक है भाई, देखो इसका डायग्राम थोड़ा सा किताब में देख सकते हो, वैसे किताब में भी मेंशन नहीं कर रखा। ठीक है, तो भैया ओके, और अगर मैं इन दोनों को मिक्सअप कर दूं तो ZnS का पूछ सकता हूं मैं, तो ZnS का प्रति एकांक कोष्ठक की संख्या कितनी होगी, यानी यूनिट सेल कितना होगा भैया, इसका भी 4 होगा। ऐसा मत करना कभी इन दोनों को जोड़ दो 8 होगा भाई, पागलपंती मत करना, बहुत पिटोगे। चलिए भैया इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा अगर मैं पूछना चाहता हूँ कि इन दोनों का, या मैं ये पूछना चाहता हूँ Zn+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का होता है, मतलब होता है जो परमाणु आपस में नज़दीक परमाणु से मिलने की कोशिश कर रहे हो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें Zn+2 में 4 होगा, जबकि S-2 में 4 होगा। अगर मैं ये पूछना चाहता हूँ Zn/S में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो आपका आंसर होगा सर 4 ही होगा। ऐसा मत कहना कि सर 8 होगा पिटोगे बहुत तुम, है ना। चलिए आगे चलते हैं, हीरे की स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, चलो भैया हीरे की स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और एक टॉपिक और है इसके बाद फिर ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है भाई, टेंशन मत लेना, थोड़ा सा तबीयत में प्रॉब्लम है। ठीक है, नजला सा हो रहा है थोड़ा सा। चलो कंटिन्यू करते हैं इसको। तो भैया आगे बात कर लेते हैं हीरे की क्रिस्टल संरचना, और यहाँ से देखा जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आएगा पेपर में यहाँ से, या तो यहाँ से आएगा या फिर पीछे जो पढ़ाया NaCl वाला वहाँ से आएगा। अब आपको देखना है क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, और एक बात ध्यान रखना, जो पढ़ा रहा हूँ उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है भाई, चलो तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि भैया जो हीरे की जो क्रिस्टल संरचना होती है वो कैसे कैसे हो सकती है। तो भैया वो क्यूबिक भी हो सकती है, मतलब जो उसकी स्ट्रक्चर है वो घन के आकार की भी हो सकती है, और वो षष्टकोणीय भी हो सकती है। षष्टकोणीय का मतलब होता है हेक्सागोनल भी हो सकती है। अच्छा भैया, भैया जो हमें अधिकतर देखने को मिलती है ना, जो मतलब हीरे की जो स्ट्रक्चर हमको मोस्टली देखने को मिलती है, ज़्यादातर जो देखने को मिलती है वो आपकी क्यूबिक स्ट्रक्चर मिलती है। क्यूबिक स्ट्रक्चर मतलब का घन के आकार की स्ट्रक्चर हमको ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, यानी उसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो, सिलिकॉन भी होता है, जर्मेनियम भी, और जर्मेनियम आर्सेनाइड भी इसका ही एग्जाम्पल है। ठीक है भाई, चलो आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। हम यहाँ पे हीरे में बात करेंगे कार्बन के बारे में। तो कार्बन में क्या होता है दोस्तों, एक फेस होता है। देखो अगर आप डायग्राम देखोगे अपनी बुक में, ठीक है, जो आप बुक का डायग्राम है उसमें क्या होगा, एक फेस होगा, एक कॉर्नर होगा, और एक अल्टरनेटिव टेट्राडरल वॉइड्स होगा। ठीक है, टेट्राडरल वॉइड्स होगा। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों इसमें क्या होगा कि मध्य बिंदु पे लेना होगा आपको। ठीक है, समझ में आ रही है बात।
ठीक है भाई। तो देखो हम बोल सकते हैं इसमें जो फेस में यहाँ पे जो रखे होते हैं, आपको पता है फेस में 6 होते हैं, 6 फेस होते हैं ना क्यूब के। अच्छा, उसमें 1/2 भी करना पड़ता है, आप सभी को पता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ कॉर्नर कितने होते हैं सर, कॉर्नर होते हैं 8, यानी 8 होंगे। अच्छा भैया, भैया अगर हम बात करना चाहें अल्टरनेट टेट्राडाइज वॉइड्स, देखो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो हमारे यहाँ पे कॉर्नर होते हैं वो आपके 8 होते हैं, 8 होते हैं ना, जो क्यूब बनाते हैं उसमें कॉर्नर 8 होते हैं। आपको क्या काम करना है दोस्तों, उसका आधा करना है, क्योंकि यहाँ पे विकर्ण लेने होते हैं दोस्तों हमको, विकर्ण विकर्ण वहाँ पे क्या होता था जो दोस्तों, जो हमने पीछे पढ़ा था सीजियम क्लोराइड वाला, उसमें हमको मध्य बिंदु वाला पॉइंट लेना होता है। ठीक है, सॉरी, जो आपने जिंक ब्लेंडम पढ़ा है ना, उसमें आपको मध्य बिंदु वाला पॉइंट लेना पड़ता है, जबकि इसमें आपको विकर्ण लेने पड़ते हैं। और विकर्ण लेने का मतलब होता है इसमें से दोस्तों जो ये होते हैं ना, इसका आधा कर देते हैं। ठीक है, इस वजह से इसमें 4 जोड़ देते हैं हम। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग करने पे 3 और 4, 4 और 1, 8 8 आ जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि जो इसमें जो डायमंड में होता है ना, डायमंड में जो प्रति एकांक यूनिट, जो मतलब हिंदी में बोल सकते हैं कि डायमंड में प्रति एकांक कोष्टिका की संख्या होती है दोस्तों आपकी 8। ठीक है भाई, चलो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम निकालना चाहें दोस्तों, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका निकल के आता है 4। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4 डायमंड का। ठीक है भाई। अच्छा, पैकिंग फ्रिक्शन इसका 74% होता है, कितने परसेंट, 74%, 74%। सर निकल के कैसा आया बताना जरा एक बार। भाई यार बहुत पिटोगे तुम, इतनी मेहनत क्यों करवाते हो तुम, ये बताओ। मतलब यार तुम बिल्कुल पागल वाली बात क्यों करते हो कभी कभी। सर कैसा है भाई, 74% बताओ हमने कितने का निकाला है। सर मतलब कैसे, पर ऐसे ऐसे पैकिंग फ्रिक्शन हमने कितनों के निकाल ले, तो ऐसी उसका भी ऐसी निकलेगा, किताब में देख लेना बस, निकालना तो सिखा दिया ना कैसे निकालते हैं बस। तो ऐसी बालकों वाली बात क्यों करते हो तुम। ठीक है भाई, चलो भैया ठीक है, समझ में आ गया। चलो चलो आगे बात कर लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों, सबसे अच्छी बात ये है मेरी मेरी नहीं मतलब आप सभी की सबसे अच्छी बात ये बताऊँगा मैं, कि दोस्तों चाहे तो आप डायमंड की बात करो, देखो बहुत अच्छी बात बताऊंगा, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे टैकल। चाहे तो दोस्तों आप डायमंड की बात करना, चाहे आप हेक्सा क्लोज पैकेट की बात करो, चाहे आप फेस सेंट्रल क्यूबिक की बात करो, इसमें जो होता है पैकिंग फ्रिक्शन होता है 74%। अरे सर 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 सर, हाँ भैया ऐसे ही होता है। ठीक है, इसमें भी 74%, इसमें भी 74%, और जो डायमंड होता है उसमें भी 74%। और बताओ और क्या में होता है 74%। अरे सर पीछे भी तो आपने प्रूफ करवाया था 74%, वो किसका होता था, याद से नहीं आ रहा, पढ़ लेना ठीक है ना, बहुत पिटोगे तुम याद नहीं आ रहा। अच्छा देखो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हम क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के बारे में, या क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको, पर आपकी बुक में क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के नाम से मेंशन है, इस वजह से मैंने इसको लिख दिया। वैसे इसको हम क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों हिंदी में बंद संकुलन, बंद संकुलन संरचना। ठीक है भाई, बंद संकुलन संरचना, नोट कर लेना हिंदी वाले जितने भी हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है दोस्तों, ये 2 टाइप के होते हैं, वैसे होते तो आपका 2D एंड 3D टाइप के होते हैं। 2D एंड 3D, 2D में भी 2 प्रकार के होते हैं, 3D में भी 2 प्रकार के होते हैं। पर अफसोस, अफसोस नहीं खुशी की बात है, खुशी की बात ये आपके सिलेबस में 2 ही दे रखे हैं, एक ये और एक ये। इस वजह से मैंने ज़्यादा यहाँ पे ताम झाम नहीं जोड़ा। अगर मैं लिखना चाहता तो इसको ऐसा लिख सकता था, एक 2D में होता है, एक 3D में होता है। एंड 2D के अंदर आपको पता है एक वर्ग आता है, जो वर्ग क्लोज पैक स्ट्रक्चर होता है वो आता है, एक आपका HCP आता है। ऐसे ही हमारा 3D में एक फेस सेंट्रल क्यूबिक होता है, और एक आपका SCP होता है, यही वाला दोबारा। ठीक है भाई, ऐसा होता है। पर आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आपके लिए तो फ्री फंड के नंबर मिल रहे हैं, बहुत मज़ेदार आ रही है बात है ना। तो यहाँ पे आपके 2 टाइप के होते हैं जो आपके सिलेबस में है। ठीक है भाई, ठीक है। हेक्सागोनल का मतलब होता है, देखो यहाँ पे हेक्सागोनल का मतलब होता है षष्ठकोणीय। ठीक है, और फेस सेंट्रल क्यूबिक का मतलब होता है अंतः केंद्रित घन। ठीक है, इस टाइप का होता है। चलो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, पहला टाइप जो होता है इसका, पहला टाइप क्या होता है सर, पहला टाइप होता है दोस्तों इसका हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है
8 तो कोने पर रखे होते हैं, मतलब जो 8 वो अणु होते हैं वो तो कोने पर रखे होते हैं और एक केंद्र पर रखा होता है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अगर मैं हेक्सागोनल पूरे की निकालना चाहता हूँ, देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं पूरे की निकालना चाहता हूँ तो आपका क्या होगा, 8 कोने पर है तो 1/8 हो जाएगा, हाँ, और एक केंद्र पर भी तो प्लस 1 हो जाएगा। सर 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 ऐसा कैसा करा, अभी तो आपने मना कर रहा था ऐसे नहीं जोड़ते, तो पागल हो क्या? कैसे? भैया वहाँ पे तो आपने CS का निकाला था ना, इस वजह से वहाँ पे अलग अलग निकालना पड़ता था, ठीक है, यहाँ पे तो एक ही है ना। अच्छा अच्छा भैया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो भैया हम क्या काम करेंगे, आपको पता है 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे और 1 और 1+2 आ जाएगा, ठीक है। तो परमाणु की संख्या इसमें क्या होगी, 2 होगी, ठीक है भाई। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा पैकिंग फ्रैक्शन भैया आपने बताया था 74% होता है, तो 74%। भैया सोल्व कैसे करते हैं? भैया सोल्व आप कर लेना, करते रहना, आपकी इच्छा के अनुसार बात है, ठीक है भाई, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, सोल्व करना चाहो सोल्व कर लेना। वैसे मैंने डायरेक्ट बता दिया, डायमंड की, हेक्सागोनल की और आपका जो फेस सेंट्रल होता है उसकी भी 74% होती है। लो, और क्वेश्चन यहाँ से आएगा पेपर में, ध्यान रखना एक को बात। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूँ फेस सेंटर की, तो इसमें 8 कोने पर रखे होते हैं, देखो समझना, 8 कोने पर रखे होते हैं सर, वहाँ पे भी कोने पर रखे हुए थे सर, वहाँ पे तो ऊपर जो आपने पढ़ाया था एक केंद्र पर रखा होता था, पर इसमें केंद्र पर नहीं रखा होगा। सर 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 क्यों नहीं रखा होगा सही केंद्र पर? क्योंकि भैया देखो ये फेस सेंटर की बात कर रहा है ना, फेस पे, यानी फेस पे होंगे। अच्छा अच्छा, मतलब फेस पे तो 6 होते हैं ना फलक पर, हाँ भैया ठीक है, यानी इसका मतलब 8 × 1/8, हाँ भैया, यानी +6 भी तो है, हाँ भैया, 1/2 लगाना पड़ता है, हाँ भैया, क्यों लगाना पड़ता है जवाब? अरे भैया भैया बताया तो था आपने, अरे पागल, देख लेना एक बार। तो 3 और 1 आ जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है भाई, 3 और 1 आ गया आपका 4, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा सर इसका, 74%, वही तो ऐसे। अच्छा भैया 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 मैंने पूछा, हाँ 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 बताओ भैया, तुमने इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बताया, मैंने उपसय संयोजन संख्या नहीं बताई इसकी, मैंने कहा भैया इसमें 12 होती है। सर आपकी बात कैसे मान लें हम? तो भैया बात मानो या ना मानो, और इसमें भी 12 ही निकल के आती है। सर इसमें भी 12 कैसे? क्योंकि भैया अगर आप काउंटिंग करोगे ना परमाणुओं की, तो आपको 12 ही निकलेंगे जो निकटतम परमाणु होंगे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो भाई ठीक है भाई, इतना करते हैं आज, और ख़त्म भी हो गया ना PDF पूरा। ओके, तो भैया ये था आज का हमारा कारनामा, है ना भाई, पसंद आया सभी को? अरे यार देखो कितना जल्दी में निपटा दिया ना हमने, तो इस वजह से कहते हैं जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे आप, ठीक है ना। और 1-2 दिन और आपकी ये यूनिट चलेगी, फिर यूनिट 2 की तरफ हम प्रस्थान करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा यूनिट 3 भी साथ के साथ स्टार्ट कर दूँ। तो मैं कोशिश करूँगा, ध्यान से सुनना, मैं कोशिश करूँगा एक दिन में 2 क्लास लेने की कोशिश करूँगा, ये मत कहना सर क्लास क्यों नहीं ली आपने यो, तो भाई मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि संडे में भी क्लास लूँ, तो हो नहीं पाता यार, कोशिश तो करता हूँ ना एटलीस्ट, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना अपना और सभी का, ठीक है भाई, अपना परिवार का ध्यान रखना, और पढ़ाई करते रहना, बिजी रहना, क्योंकि बिजी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खाली दिमाग होता है ना तो बहुत बेकार होता है, ठीक है, तो पढ़ाई करते रहना मन से, ठीक है भाई। चलिए धन्यवाद आप सभी का एंड तक बने रहने के लिए।